कुए वफ़ा में कहते ख़रीदार देखना, हम आ गए अब गर्मी बाज़ार देखना। आज के लेक्चर को ज़रा गौर से देखना और फिर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों को भी बताना और सारी दुनिया में इसको फैलाना। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर के दूसरे लेक्चर के साथ आपके हाज़िर खिदमत हैं। इसमें आज हम ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रुप ट्रेंड्स? ग्रुप ट्रेंड से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, द ग्रेजुअल चेंजेस विच अकर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड्स। यानी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए, टॉप टू बॉटम आते हुए जो तब्दीलियां हमें महसूस होती हैं, उन तब्दीलियों को हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड। जैसे मैंने एक एटम बनाया है, एलिमेंट, उसका रेडियस छोटा, फिर नीचे आया, रेडियस बड़ा, और करते 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 सबसे बड़ा। इसका मतलब क्या है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेटे, जब एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो इसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। ठीक है, इस सवाल को समझ गए होंगे आप। अब अगले सवाल पर आते हैं। वो कहते हैं, डिस्कस द ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ द, या डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा भाई, डिस्कस द ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पहला है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आप इसे चाहें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन from outermost shell of an atom in gaseous state is called ionization energy। यानी किसी एलिमेंट के सबसे आउटरमोस्ट शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। और आयनाइजेशन पोटेंशियल में चूंकि एनर्जी दी जाती है, इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल इज प्योरली एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एनर्जी इज एडेड। ओके, तो इसका ग्रुप ट्रेंड क्या है? यानी जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो ग्रुप ट्रेंड ये है कि आईपी की वैल्यूज़ या आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ऊपर से नीचे आते हुए कम होती चली जाती है। क्यों कम होती हुई चली जाती है? इसके दो रीजंस हैं। पहला रीज़न मैंने आपको बताया, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब आप नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नंबर 2, न्यूक्लियर अट्रैक्शन विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यानी जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपकी न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। अट्रैक्शन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद द रेडियस और एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट। दूसरी प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सी थी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। बेटे, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी मींस एनर्जी, घबराइए नहीं। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के 1 मोल में, 1 मोल को अगर आप 1 kg ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर नॉर्मल कंडीशन पर, रूम टेम्परेचर पर, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी बाहर जा रही है। इसका ग्रुप ट्रेंड क्या है? यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? ये भी जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में, ग्रुप 1A ले लें, ग्रुप 2A ले लें, दोनों को मजमूई तौर पर एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं ना बेटे। ये पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आपको। ये भी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एटॉमिक रेडियस, अभी आपको बताया था, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, और इसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन है, ठीक है, हमने लिखा है एसोसिएशन ऑफ कैटाइंस विद वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। यानी इन एलिमेंट्स के जब कैटाइन बनते हैं ना, तो उनकी वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो एसोसिएशन होती है, अट्रैक्शन होती है, वो भी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है, कम होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों ट्रेंड समझ में आ गए होंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वीडियो को
इख्तिताम कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।